रायसेन जिले के लिए 2019-20 में रेत खदानों की नीलामी के तहत ठेका प्राप्त ठेकेदारों का मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा 3,93,44,413 रुपये का गबन किया गया है। ये कहना है रायसेन जिले के रेत उत्खनन ठेकेदार राजेंद्र रघुवंशी का। इतना ही नहीं, रघुवंशी की भी व्यथा है कि शासन से राशि वापस दिलाने अथवा ठेका पुनः बहाल कराए जाने के नाम पर रायसेन जिले के भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा भी उनकी 46 लाख रुपए डकार गए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में जिलेवार रेत खदानों की नीलामी की गई। नीलामी के कार्रवाई के तुरंत बाद तत्कालीन सरकार भंग हो गई और कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन हो गया। इस कारण समस्त व्यवसाय की तरह रेत व्यवसाय भी प्रभावित हुआ। नई भाजपा सरकार द्वारा रेत ठेकेदारों को राहत देने का आदेश दिया गया, लेकिन खनिज विभाग अधिकारियों द्वारा रेत ठेकेदारों पर निरंकुशतापूर्ण व्यवहार करके मनमानी ढंग से राजस्व वसूली के निर्देश सौंपे गए। इस तरह खनिज विभाग अधिकारियों की दुर्भावना और शोषण का शिकार ठेकेदार राजेंद्र रघुवंशी अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठे। लॉकडाउन के दौरान जिले की सेकेंड बिल्डर ने कांग्रेस सरकार द्वारा नीलामी में तकनीकी त्रुटियां बांटकर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, जिसके आधार पर 25/9/2020 को हाई कोर्ट द्वारा तहसील समस्त नियम प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः नीलामी के आदेश दिए गए। आदेश के विरुद्ध प्रथम ठेकेदार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसके फलस्वरूप पक्ष में निर्णय लेते हुए 12 अक्टूबर 2020 को रेत ठेका सुरेंद्र रघुवंशी को वापस सौंपे जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बीच खनिज विभाग द्वारा राजस्व वसूली के रूप में 4 करोड़ 16 लाख रुपए राजेंद्र रघुवंशी से जमा कराए गए, जिस बाबत अधिकारियों ने त्रुटिपूर्ण और मनमानी गणना करते हुए ठेकेदार पर फरवरी 2021 की किस्त ड्यू दर्शाकर ठेका निरस्त करते हुए राजेंद्र रघुवंशी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। निरस्त के बाद ठेकेदार द्वारा जमा की गई कुल 17 करोड़ 93 लाख रुपए खनिज विभाग डकार गया। खनिज विभाग की इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध रेत ठेकेदार राजेंद्र रघुवंशी द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री समेत विभागीय मंत्री तक आवेदन प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात हाईकोर्ट में दायर पिटीशन के आधार पर मध्य प्रदेश शासन को गणना पत्रक प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए ठेकेदार को बकाया राशि का 50% जमा करने का निर्देश दिया गया। खनिज विभाग द्वारा गणना वितरण निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। इसके आधार पर 8/3/2022 को हाई कोर्ट द्वारा संबंधित आदेश को शून्य करते हुए मेरिट आधार पर निराकरण के आदेश दिए गए। हैरानी है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों के बावजूद उत्खनन से वंचित ठेकेदार राजेंद्र रघुवंशी की जमा राशि आज तक प्राप्त नहीं हो सकी। ऐसे में ठेकेदार राजेंद्र रघुवंशी मध्य प्रदेश प्रशासन की उदासीनता के चलते अर्थ से फर्श पर आ चुके हैं। रेत ठेके से वंचित अपना सब कुछ गंवा बैठे ठेकेदार उस समय ना घर के रहे न घाट के, जब शासन से राशि वापस दिलाने अथवा रेत ठेका बहाल कराए जाने की एवज में जिले के भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा उनके 50 लाख रुपए डकार कर खामोश हो गए। ना ठेका बहाल हुआ, ना ही राशि वापस मिली। तब 50 लाख रुपए वापस मांगने पर सुरेंद्र पटवा द्वारा मात्र 4 लाख रुपए वापस कर दिए गए, लेकिन 46 लाख आज तक वापस नहीं मिले। मिली तो सिर्फ धमकियां और दुर्व्यवहार। शासन द्वारा ली गई राशि 3,94,44,413 वापस कराए जाने के संबंध में 10 दिसंबर 2020 को राजेंद्र रघुवंशी द्वारा सुरेंद्र पटवा की बेटी तनुश्री पटवा के खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। वहीं सुरेंद्र पटवा द्वारा बड़ी राशि का हवाला देने के बाद 40 लाख रुपए उन्हें कैश दिए गए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल और संबंधित मंत्री को सूचित करने के बावजूद विधायक के आगे नतमस्तक प्रशासन की उदासीनता के चलते विधायक के साथ खनिज विभाग अधिकारी भी मौज कर रहे हैं। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है इनका। मुझ पर आरोपों को लेकर मामले की जानकारी मुझे मिली है, लेकिन इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये कहना है विधायक भोजपुर सुरेंद्र पटवा का कि जब हमारी कोई गलती नहीं थी तो हमारा ठेका निरस्त क्यों किया गया। दूसरी बात यह है कि या तो पर्टिकुलर
किसी समाज को लेके इनने कुछ वो किया है कि या तो मैं रघुवंशी समाज का हूँ, तो जो अभी काफ़ी दिनों से ये चल रहा है कि रघुवंशी समाज की अनदेखी की जा रही है 20-25 साल से, तो जबकि हमारा जो वर्चस्व है वो लगभग 15 से 16 विधानसभाओं में है और मैं अखंड रघुवंशी समाज युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। बधाई। तो इस बहाने मैं अपनी समाज को भी अलर्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप लोग भी अलर्ट हो जाएं। और दूसरा ये है कि जो मेरी समाज के वोटों से जो विधायक जीतते हैं या उनकी वोट लेते हैं वो भी अलर्ट मोड पे आ जाएं, और अलर्ट मोड पे इसलिए आ जाएं कि वो ऊपर रिक्वेस्ट करें कि वो मेरा पैसा दे दें, गलत तरीके से बताया गया जो, और यदि वो नहीं करते हैं तो उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा 15-16 आपकी विधानसभाओं और कम से कम 5 लोकसभा। जी। दूसरी बात यह है कि इस बहाने मैंने काफ़ी लोगों की अड़ीबाजी के लिए पेमेंट किया है मैंने, कई लोगों को, जी। जिसमें वहाँ के उनके विधायक ले लो, मंत्री ले लो, उनके शासन के प्रशासन के अधिकारी हो गए, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनको उन चीज़ों को ओपन करूं, और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो भी ऊपर रिक्वेस्ट करें कि वो मेरा पैसा दे दें, नहीं तो मजबूरन मेरे को सबके चिट्ठे खोलने पड़ेंगे। मैं अभी सिर्फ अलर्ट कर रहा हूं जी। उसके बाद मेरे को मजबूरन कि मैं ये लोग मेरे से किस तरह से वसूली करते थे मेरे को पूरा बताना पड़ेगा। चलिए।